नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से कुछ नहीं निकला और उन्होंने भारत और पाकिस्तान से अपने रिश्ते सुधारने का आह्वान किया। उनकी यह टिप्पणी शुक्रवार रात को श्रीनगर के पहाड़ी इलाके नौगाम पुलिस थाने में हुए आकस्मिक विस्फोट के बाद आई है, जिसमें पुलिस अधिकारियों समेत कम से कम 9 लोग मारे गए। यह विस्फोट उस समय हुआ जब अधिकारी इस महीने की शुरुआत में हरियाणा के फरीदाबाद में सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ होने के बाद जब्त की गई विस्फोटक सामग्री का नमूना ले रहे थे। अब्दुल्ला ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ यानी ऑपरेशन सिंदूर नहीं होगा, इससे कुछ नहीं निकला। हमारे लोग मारे गए, हमारी सीमाओं के साथ समझौता किया गया। मुझे उम्मीद है कि दोनों देश अपने रिश्ते सुधारेंगे, यही एकमात्र रास्ता है। मैं वाजपेयी जी की बात को दोहराना चाहता हूँ कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा विस्फोटक सामग्री से निपटने का तरीका हमारी गलती थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि उचित विशेषज्ञता वाले लोगों से पहले ही सलाह ली जानी चाहिए थी। यह हमारी गलती है जो लोग इस विस्फोटक को बेहतर समझते हैं। हमें खुद इसे संभालने की कोशिश करने की बजाय पहले उनसे बात करनी चाहिए थी, इससे कैसे निपटा जाए। आपने नतीजा देखा, 9 लोगों की जान चली गई, वहां के घरों को बहुत नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख नलिन प्रभात ने शनिवार को बताया कि शुक्रवार की रात को श्रीनगर के पहाड़ी इलाके नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए आकस्मिक विस्फोट में 9 लोग मारे गए और 32 घायल हो गए। यह विस्फोट उस समय हुआ जब पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञ फरीदाबाद से बरामद विस्फोटकों के जखीरे से नमूने निकाल रहे थे। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रभात ने कहा कि 10 नवंबर को फरीदाबाद में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ, रसायन और अभिकर्मक बरामद किए गए हैं। डीजीपी ने कहा कि बरामदगी के नमूनों को आगे की फोरेंसिक और रासायनिक जांच के लिए भेजा जाना था। बरामदगी की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण यह प्रक्रिया पिछले 2 दिनों से चल रही थी, यानी शुक्रवार और उससे एक दिन पहले। बरामदगी की अस्थिर और संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए नमूना लेने की प्रक्रिया और उसे संभालने का काम अत्यंत सावधानी से किया जा रहा था। दुर्भाग्य से इसी दौरान शुक्रवार रात लगभग करीब 11:20 के आसपास एक आकस्मिक विस्फोट हुआ। इस घटना के कारणों के बारे में किसी भी अन्य अटकलबाजी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि मारे गए 9 लोगों में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक विशेष जांच दल के जवान, एफएसएल टीम के 3 सदस्य, 2 क्राइम सीन फोटोग्राफर, मजिस्ट्रेट की टीम में शामिल 2 राजस्व अधिकारी और टीम से जुड़ा एक दर्जी शामिल थे। तमिलनाडु सरकार ने शनिवार 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्वारा नीट से छूट देने वाले राज्य कानून को मंजूरी न देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मूल मुकदमा दायर किया। राज्य का कहना है कि 2021 का यह विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ था और राज्यपाल ने इसे अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास भेजा था, लेकिन 4 मार्च 2025 को बिना स्पष्ट कारण बताए राष्ट्रपति ने इसे अस्वीकार कर दिया। राज्य ने तर्क दिया कि नीट से समृद्ध शहरी और कोचिंग लेने में सक्षम छात्रों को लाभ मिलता है, जबकि ग्रामीण व वंचित पृष्ठभूमि के मेधावी छात्रों के साथ अन्याय होता है। मुकदमे में कहा गया कि तमिलनाडु पहले भी अपनी प्रवेश प्रणाली जैसे सीईटी और बाद में 2006 का प्रवेश अधिनियम के जरिए पारदर्शी और समान अवसर देता रहा है। राज्य का आरोप है कि नीट ने कोचिंग उद्योग को बढ़ावा दिया है और अब एमबीबीएस में दाखिला लेने वाले 70% से अधिक छात्र रिपीटर बन गए हैं, जिससे सरकारी स्कूलों के पहले पीढ़ी के छात्र पीछे छूट रहे हैं। सीपीआईएम नेता बृंदा करात ने बिहार चुनाव के परिणामों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जो नतीजे आए हैं वे अनपेक्षित हैं और बीजेपी ने सत्ता और चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर नियमों को तोड़ा है। बृंदा करात का आरोप है कि बीजेपी की कई गैर कानूनी गतिविधियों पर चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की और चुनाव में बेहिसाब पैसा खर्च हुआ, जिसकी कोई गिनती नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी का रवैया बिहार के प्रति हमेशा भेदभावपूर्ण रहा है, जिसके कारण राज्य आज सबसे गरीब प्रदेश बना हुआ है। अपनी पार्टी के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि 4 सीटों में से 1 पर सीपीआईएम की जीत हुई है और 1 सीट बहुत कम अंतर से हाथ से निकल गई। चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए बृंदा करात ने कहा कि मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि अगर बिहार चुनाव का नमूना रहेगा तो फिर इस देश के चुनाव आयोग का नाम बदलकर इसको भारतीय जनता पार्टी कमीशन के नाम से पहचाना जाना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के शीर्ष नेताओं ने शनिवार को एक अहम बैठक की।
पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन इस बैठक में मौजूद थे, लेकिन कोई बड़ा फैसला नहीं हो सका। कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उसे केवल 6 सीटों पर जीत मिली, जो 2010 के बाद उसका सबसे खराब प्रदर्शन है। हार के बावजूद पार्टी ने वोट चोरी के आरोपों को जारी रखने का फैसला किया और चुनाव आयोग व मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप दोहराए हैं। वही पार्टी के अंदर राहुल गांधी की रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई नेताओं ने संगठन की कमजोरी, टिकट बंटवारे में गलतियां और स्थानीय मुद्दों की अनदेखी को हार की बड़ी वजह बताया है। कुछ नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता दिखाकर अपनी पहचान कमजोर कर ली। हार के बाद इंडिया गठबंधन में भी हलचल है और आने वाले दिनों में कांग्रेस इस हार की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति बना सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की बड़ी हार के एक दिन बाद पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा की है। रोहिणी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि वह राजनीति और परिवार दोनों छोड़ रही हैं। उनकी यह पोस्ट चुनावी हार के बाद पहले से चल रही अंदरूनी कलह की चर्चा को और तेज कर रही है। चुनाव में एनडीए ने 202 सीटें जीतकर 3/4 बहुमत हासिल किया, जबकि आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गया। रोहिणी कुछ समय से पार्टी और परिवार से नाराज दिखाई दे रही थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में सारण सीट से हार भी चुकी हैं। आरजेडी नेताओं ने उनके बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। रोहिणी की यह घोषणा यादव परिवार में बढ़ते तनाव और पार्टी के भीतर खींचतान का संकेत मानी जा रही है। बीजेपी से निलंबित किए जाने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा के पूर्व सांसद आर.के. सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक्स पर बताया कि उन्होंने अपना त्याग पत्र बिहार बीजेपी कार्यालय और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के अगले ही दिन बीजेपी ने उन्हें निलंबित कर नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि उनकी गतिविधियां पार्टी विरोधी हैं और इससे पार्टी को नुकसान हुआ है। उन्हें 1 हफ्ते में जवाब देने को कहा गया था, जिसके बाद आर.के. सिंह ने अपने पत्र में लिखा कि पार्टी ने यह नहीं बताया कि उनकी कौन सी गतिविधियां विरोधी मानी गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को टिकट न देने की मांग की थी। क्या यह पार्टी विरोधी है? उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ बोलना कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। सिंह ने पुष्टि की कि उन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में शनिवार रात हुए सड़क हादसे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गहरा दुख जताया है। उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा कि बडगाम में हुए इस दुखद हादसे में कीमती जानें चली गईं और उन्होंने शोकग्रस्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की तथा घायलों के जल्द ही ठीक होने की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार कई लोगों की मौत की आशंका है और मुख्यमंत्री ने प्रशासन को तुरंत राहत और घायलों के इलाज के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हादसे के कारणों की जांच कराने की भी बात कही। अधिकारियों के मुताबिक पालार इलाके में रात करीब 10:30 बजे एक टाटा सूमो की टक्कर डंपर ट्रक से हो गई। इस दुर्घटना में कम से कम 4 लोगों की जान गई और 9 घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 4 को मृत घोषित कर दिया गया। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.